में हम जरा गहराई में जाकर देखेंगे कि तरक्की की रफ्तार कैसी है, मुल्क के खजाने कितने मजबूत हो रहे हैं और हाँ, आगे क्या चैलेंजेस हैं। तो चलिए इसका जायजा लेते हैं। मॉनिक यानी मनी आईक्यू में खुशामदीद। यहां हमारा मकसद है मालियाती समझबूझ को बेहतर बनाना। चलिए आज पाकिस्तान की मईशत के ताज़ा तरीन फोरकास्ट को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे बड़ी खबर वो है माली साल 26 के लिए पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ का नया फोरकास्ट। इसे बढ़ाकर 3.75 से 4.75% कर दिया गया है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इशारा है कि मईशत का पहिया अब वाकई तेजी से घूम रहा है। और रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके साथ साथ एक और जबरदस्त पेशगोई है। दिसंबर 2026 तक पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 20.2 बिलियन डॉलर्स की ऑल टाइम हाई सतह पर पहुंच सकते हैं। सोचिए, इससे मईशत को कितनी ठोस बुनियाद और स्टेबिलिटी मिलती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले इन मुस्बत नंबर्स के पीछे की वजह देखेंगे, फिर इन इंजन्स पर बात होगी जो इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। उसके बाद हम रिजर्व्स की कहानी को समझेंगे। हाँ, हम चैलेंजेस, खास तौर पर कर्जों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एक रोशन मुस्तकबिल की पेशगोई। आखिर ये इतनी अच्छी उम्मीदें बंदी क्यों जा रही हैं? चलिए समझते हैं। ये तब्दीली कितनी अहम है, इस पर गौर करें। स्टेट बैंक ने अपना पुराना फोरकास्ट जो 3.25 से 4.25% था, उसे रिवाइज करके 3.75 से 4.75% कर दिया है। अब इसको ज़रा कॉन्टेक्स्ट में रखें। अगर पाकिस्तान ये हदफ हासिल कर लेता है तो ये पिछले 30 साल में सबसे तेज़ मुआशी तरक्की होगी। 30 साल में। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस ऑप्टिमिज्म की बुनियाद क्या है? ऐसा क्या हो रहा है ज़मीन पर? चलिए देखते हैं कि मुल्क के अंदर वो कौन से इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं जो इस तेज़ी की वजह बन रहे हैं। तो मईशत की सेहत का अंदाज़ा कैसे होता है? इन चीज़ों से जिन्हें हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे ऑटो सेल्स बढ़ रही हैं, इसका मतलब है लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, एतमाद बढ़ रहा है। सीमेंट की सेल्स ऊपर जा रही हैं, इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन बूम कर रही है। और जब मशीनरी इंपोर्ट हो रही है तो इसका साफ मतलब है कि इंडस्ट्री एक्सपैंड करने का सोच रही है। ये सब मिलकर एक मुस्बत तस्वीर पेश करते हैं। और इस बात का सबूत ये चार्ट है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी LSM ग्रोथ को देखें। अक्टूबर में 8% और नवंबर में तो 10.4% का इजाफा। ये नंबर्स चीख चीख कर बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में मोमेंटम बन रहा है। और ये तेजी सिर्फ फैक्ट्रियों तक ही महदूद नहीं, ज़राअत जो पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन है, वहां से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। गंदम, कपास और मकई, इन सब की फसलों के लिए प्रॉस्पेक्ट्स काफी हौसला अफजा हैं। चलिए अब डोमेस्टिक पिक्चर से हटकर बैरूनी मालियाती सेहत की तरफ चलते हैं। ये जो रिकॉर्ड रिजर्व्स बन रहे हैं, इनकी कहानी क्या है? आखिर ये हो कैसे रहा है? आइए देखते हैं। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बताती है। देखें, जनवरी 2026 में रिजर्व 16.1 बिलियन डॉलर्स थे, जो पहले से ही हदफ से ज्यादा थे। फिर जून तक ये 18 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर जाएंगे और फिर दिसंबर 2026 तक हम 20.2 बिलियन डॉलर्स के ऑल टाइम हाई को छू सकते हैं। ये एक वाज़े अपवर्ड ट्रेंड है। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह SBP गवर्नर जमील अहमद के इस कॉल में छुपी है। उन्होंने बताया कि स्टेट बैंक का मार्केट में नेट बायर ऑफ डॉलर्स बन चुका है। इसका मतलब है वो बेचने से ज्यादा खरीद रहा है। पिछले 3 सालों में SBP ने मार्केट से 22 बिलियन डॉलर्स खरीदे हैं। ये एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी तब्दीली है, क्योंकि पहले SBP नेट सेलर होता था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। तो अब तक तो हमने अच्छी खबरें सुनी, लेकिन अब वक्त है चैलेंजेस और रिस्क्स पर भी नजर डालने का। एक मुतवाज़न नजरिया रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को समझना जरूरी है, रोलिंग ओवर डेट। ये क्या होता है? सादा लफ्जों में, जब आप एक पुराने कर्ज को चुकाने के लिए एक नया कर्ज लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग लोन रीफाइनेंस कराते हैं ताकि उन्हें अदायगी के लिए और वक्त मिल जाए। ये कॉन्सेप्ट आगे के नंबर्स को समझने के लिए अहम है। तो अब इस टेबल को देखते हैं और कर्ज की सूरत हाल को समझते हैं। माली साल 26 में पाकिस्तान को कुल 25.7 बिलियन डॉलर्स की बैरूनी अदायगियां करनी थी। प्लान क्या था? प्लान ये था कि इसमें से 12.5 बिलियन डॉलर्स को रोल ओवर किया जाएगा और अब तक 7 बिलियन डॉलर्स कामयाबी से रोल ओवर हो चुके हैं। जो बाकी 11 बिलियन डॉलर्स थे, उनमें से 5.7 बिलियन पहले ही अदा कर दिए गए हैं। तो अब बचा क्या? सिर्फ 5.3 बिलियन डॉलर्स जो जून 2026 तक देने हैं। ये नंबर्स बताते हैं कि कर्ज की मैनेजमेंट की हिकमत अमली काम कर रही है। हाँ, लेकिन इसके साथ कुछ बैरूनी खतरात भी हैं जिन पर नजर रखनी होगी।
एसबीबी गवर्नर ने 2 चीजों का जिक्र किया है। एक है आलमी तिजारत का बिखराव, यानी दुनिया भर की तिजारत में रुकावटें, और दूसरा है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, यानी सियासी उथल-पुथल। ये वो अवामिल हैं जो इस पूरे मुस्बत तस्वीर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अब तक हमने ग्रोथ की बात की, रिजर्व्स की बात की और चैलेंजेस को भी देखा। चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा दिखता है। यहां हम उम्मीद और हकीकत के बीच तवाज़ुन तलाश करेंगे। आगे बढ़ने के लिए सबसे अहम हिकमत अमली है करंट अकाउंट खसारे को काबू में रखना। इसका मतलब क्या है? आसान लफ्ज़ों में, मुल्क के अंदर जितने डॉलर्स आ रहे हैं और जितने बाहर जा रहे हैं उनमें ज़्यादा फ़र्क ना हो। हदफ यह है कि ये खसारा जीडीपी के 1% से भी कम रहे। इससे बैरूनी अकाउंट मुतवाज़िन रहता है और मईशत मुस्तहकम रहती है। लेकिन इस महाज पर एक मुमकिन चैलेंज नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में दरामदात के 8% बढ़ने का इम्कान है, जबकि बरामदात 6% तक गिर सकती हैं। अब ये तिजारती तवाज़ुन के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर सकता है, जिसे मैनेज करना होगा। तो इन सब बातों के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं। एक तरफ मुल्क की मौशियत बेहतर हो रही है, रिजर्व्स मजबूत हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कर्ज की अदायगियां और आलमी गैर यकीनी सूरत हाल हैं। तो क्या पाकिस्तान इन सब चैलेंजेस से निमटकर पिछले 30 साल की सबसे ऊंची ग्रोथ रेट हासिल कर पाएगा? ये $1 मिलियन का सवाल है। तो ये था हमारा आज का डीप डाइव पाकिस्तान की मईशत पर। अगर इसी तरह पेचीदा मालियाती मौज़ूआत को आसान लफ्ज़ों में समझना है और अपना मनी IQ बनाना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।